पितृपक्ष में पितृदोष के निवारक के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृदोष क्यों लगता है, इसके कारण क्या है, उपाय क्या है। नवम पर जब सूर्य और राहु की युति हो रही हो तो यह माना जाता है कि पितृदोष का योग बन रहा है। शास्त्र के अनुसार सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष है जो इन सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। इस दोष को पितृदोष के नाम से जाना जाता है। कुंडली का नवां घर धर्म का घर कहा जाता है। यह पिता का घर भी होता है। अगर किसी प्रकार से नवां ग्रह खराब ग्रहों में ग्रसित होता है तो सूचित करता है कि पूर्वजों की इच्छाएं अधूरी रह गई थी। जो प्राकृतिक रूप से खराब ग्रह होते हैं वे सूर्य, मंगल, शनि कहे जाते हैं और कुछ लग्नों में आपका काम करते हैं, लेकिन राहु और केतु सभी लग्नों में आपका दुष्प्रभाव देते हैं। नवां भाव, नवें भाव का मालिक ग्रह नवां भाव चंद्र राशि से और चंद्र राशि से नवें भाव का मालिक अगर राहु या केतु से ग्रसित हो तो यह पितृदोष कहा जाता है। इस प्रकार का जातक हमेशा किसी न किसी प्रकार की टेंशन में रहता है। उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, वह जीविका के लिए तरसता रहता है, वह किसी न किसी प्रकार से दिमागी या शारीरिक रूप से अपंग होता है। अगर किसी भी तरह से नवां भाव या नवें भाव का मालिक राहु या केतु से ग्रसित है तो यह 100% पितृदोष के कारणों से आ जाता है। पितृदोष के उपाय के लिए सोमवती अमावस्या को पीपल के पेड़ के पास जाएं, उस पीपल के पेड़ को एक जनेऊ दीजिए और एक जनेऊ भगवान विष्णु के नाम का उसी पीपल को दीजिए। पीपल के पेड़ की और भगवान विष्णु की प्रार्थना कीजिए और 108 परिक्रमा उस पीपल के पेड़ की दीजिए। हर परिक्रमा के बाद एक मिठाई जो भी आपने स्वच्छ रूप से हो पीपल को अर्पित कीजिए। परिक्रमा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। परिक्रमा पूरी करने के बाद फिर से पीपल के पेड़ और भगवान विष्णु के लिए प्रार्थना कीजिए और जो भी जाने अनजाने में अपराध हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगिए। सोमवती अमावस्या की पूजा से बहुत जल्दी ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। एक और उपाय है, कौओं और मछलियों को चावल और घी मिलाकर बनाए गए लड्डू हर शनिवार को दें। पितर दोष किसी भी प्रकार की सिद्धि को नहीं आने देता है, सफलता कोसों दूर रहती है और व्यक्ति केवल भटकाव की तरफ जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति माता काली का उपासक है तो किसी भी प्रकार का दोष उसकी जिंदगी से दूर रहता है। लेकिन पितृ जो कि व्यक्ति के अनदेखी के कारण, अधिक आधुनिकता के प्रभाव के कारण पिशाच यौन में चले जाते हैं, वे दुखी रहते हैं। उनके दुखी रहने के कारण मुख्य यह माना जाता है कि उनके ही खून के होनहार उन्हें भूल गए हैं और उनके ही खून के द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है उनको। पितृदोष हर व्यक्ति को परेशान कर सकता है, इसका निवारण करना बहुत ही जरूरी होता है। महर्षियों के अनुसार पूर्व जन्म के पापों के कारण पितृदोष बनता है। इसके अलावा इस योग के बनने के अनेक अन्य कारण भी हो सकते हैं। सामान्यतः व्यक्ति का जीवन सुख दुख से मिलकर बना है। पूरे जीवन में एक बार तो सुख व्यक्ति का साथ छोड़ ही देता है, परंतु दुख किसी न किसी रूप में उसके साथ हमेशा बना रहता है। फिर वे चाहे संतानहीनता के कारण हो, नौकरी में असफलता के कारण है, धन हानि के कारण हो, उन्नति न होना इसके कारण दुख हो, पारिवारिक क्लेश के कारण दुख हो। पितृदोष को समझने के लिए पितृ क्या है इसे समझना ज़्यादा आवश्यक है। पितरों से अभिप्राय व्यक्ति के पूर्वजों से है जो पितृ यौन को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे सभी पूर्वज जो हमारे मध्य नहीं है परंतु मोहवश या असमय मृत्यु को प्राप्त होने के कारण आज भी मृत्यु लोक में भटक रहे हैं, अर्थात जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, उन सभी की शांति के लिए पितृदोष निवारक उपाय किए जाते हैं। ये पूर्वज स्वयं पीड़ित होने के कारण तथा पितृ यौन से मुक्त होना चाहते हैं, परंतु जब आने वाली पीढ़ी की ओर से उन्हें भुला दिया जाता है तो पितृदोष उत्पन्न होता है।
शास्त्र के अनुसार सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष है जो इन सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। इस दोष को पितृदोष के नाम से जाना जाता है। पितृदोष उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, जैसे परिवार में अकाल मृत्यु हुई है, परिवार में इस प्रकार की घटनाएं एक से अधिक बार हुई हैं, या फिर पितरों का विधि विधान से श्राद्ध न किया जाता हो, या धर्म कार्यों में पितरों को याद न किया जाता हो, परिवार में धार्मिक क्रियाएं संपन्न न होती हों, धर्म के विपरीत परिवार में आचरण हो रहा हो, परिवार के किसी सदस्य के द्वारा गौ हत्या हो जाता हो, या फिर भ्रूण हत्या होने पर भी पितृदोष व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव में सूर्य तथा राहु स्थिति के साथ प्रकट होता है। नवम भाव क्योंकि पिता का भाव है तथा सूर्य पिता का कारक होता है, उसके साथ साथ उन्नति, आयु, तरक्की, धर्म का भी कारक होता है। इस पर जब राहु जैसा पापी ग्रह अपनी अशुभ छाया डालता है तो ग्रह योग के साथ साथ पितृदोष बनता है। इस योग के विषय में कहा जाता है कि इस योग के व्यक्ति के भाग्य का उदय देर से होता है। अपनी योग्यता के अनुकूल पद की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हिंदू शास्त्रों में देव पूजन से पूर्व पितरों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि देव कार्यों से अधिक पितृ कार्यों को महत्व दिया जाता है। इसलिए देवों को प्रसन्न करने वाले पितरों को तृप्त करना चाहिए। पितर कार्यों के लिए सबसे उत्तम पितृपक्ष अर्थात आश्विन मास का कृष्ण पक्ष समझा जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पूर्वजों की मृत्यु तिथि अनुसार तिल, कुशा, पुष्प, अक्षत, शुद्ध जल या गंगा जल सहित पूजन, पिंडदान, तर्पण आदि करने के बाद ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन, फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि दान करने से पितृदोष शांत हो जाता है। इस पक्ष में एक विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि जिन व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि न मालूम हो तो ऐसे में आश्विन मास की अमावस्या को उपरोक्त पूर्ण विधि विधान से पूजा करने से पितृ शांति होती है। इस तिथि को सभी ज्ञात अज्ञात तिथि आधारित पितरों का श्राद्ध किया जाता है। पितृदोष निवारक के उपाय। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पितृदोष की शांति होती है। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या को दूध की खीर बना पितरों को अर्पित करने से इस दोष में कमी आती है, या फिर प्रत्येक अमावस्या को एक ब्राह्मण को भोजन कराने व दक्षिणा वस्त्र भेंट करने में पितृदोष कम होता है। प्रत्येक अमावस्या को कंडे की धूनी लगाकर उसमें खीर का भोग लगाकर दक्षिण दिशा में पितरों का आवाहन करने व उनसे अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना करने से भी लाभ मिलता है। सूर्योदय के समय किसी आसन पर खड़े होकर सूर्य को निहारने, उससे शक्ति देने की प्रार्थना करने और गायत्री मंत्र का जाप करने से भी सूर्य मजबूत होता है। सूर्य को मजबूत करने के लिए माणिक भी पहनना चाहिए, मगर यह कुंडली में सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष निवारक पूजा करने से भी पितृदोष में लाभ मिलता है। आने वाले वर्षों में सोमवती अमावस्या पर जरूर पितृदोष के लिए पूजा करें। जय श्री नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।